आज हम जानेंगे कि मनुष्य के 48 भव करने के बाद नियम से जीव निगोद एकेंद्रिय में क्यों चला जाता है। तो 48 भव अधिक से अधिक है, इसके पहले भी निगोद या एकेंद्रिय में जा सकता है, पर 2000 सागरोपम वर्ष के बाद या तो मोक्ष जाएगा या निगोद या एकेंद्रिय में जाएगा। ये उसके पुरुषार्थ पर निर्भर है। मनुष्य भव 48 से कम तो हो सकते हैं, पर इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। पहली बार जीव निगोद में से बाहर निकलता है जब एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है, तभी जीव को 2000 सागरोपम का समय मिलता है। उसमें भी 1000 सागरोपम वर्ष तो विकलेंद्रिय में पूरे होते हैं। विकलेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक की जीव योनि। बाकी बचे 1000 सागरोपम वर्ष में देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच के भव करते करते सबसे कम भव मनुष्य के सिर्फ 48 भव ही मिलते हैं। इसमें पुरुषार्थ करके जीव ने मुक्ति गति को प्राप्त नहीं किया तो फिर 2000 सागरोपम वर्ष पूरे होने पर जीव अवश्य रूप से निगोद एकेंद्रिय में चला जाता है। अब दूसरी बार ये नियम नहीं है कि एक जीव सिद्ध गति प्राप्त करेगा तो एक जीव बाहर आएगा। ये नियम सिर्फ पहली बार ही है। अब तो जीव जो कर्मों का भार लेकर गया है वो वर्षों तक एकेंद्रिय में पड़ा पड़ा भोगता रहता है और ये अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा यानी स्वयं की इच्छा के बिना जो निर्जरा होती है उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। इसलिए बहुत धीमी गति से कर्म झरते झरते जब कर्म के भार से हल्का होता है तब पुनः निगोद में से बाहर निकलता है। फिर वापस 2000 सागरोपम का समय मिलता है। पुनः इसी तरह से 48 भव के समय गाले में मनुष्य भव मिलता है। इसमें कितनी ही बार जीव चरित्र या संयम भी ग्रहण करता है, पर स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग द्वारा जीव यथार्थ पुरुषार्थ नहीं करता। इसलिए पुनः 2000 सागरोपम वर्ष पूरे होने पर एकेंद्रिय निगोद में चला जाता है। वापस अनंत वर्ष तक वहीं पड़ा रहता है और कर्म झरते झरते हल्का होने पर पुनः 2000 सागरोपम के लिए फिर से बाहर आता है। इसमें फिर से वो कितनी ही बार चरित्र ग्रहण करता है या संयम ग्रहण करता है। तो यही क्रम चलता रहता है जब तक कि जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं हो जाता। आज का प्रश्न है कि निगोद के जीव कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।